राजधानी दिल्ली इस वक्त बाढ़ के कठिन संकट से जूझ रही है। इस वक्त राजधानी दिल्ली के निचले इलाके हों या फिर रिहायशी इलाके हों, पूरी तरीके से पानी पानी हो चुके हैं। लगातार यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। यमुना का रौद्र रूप है वो कहीं ना कहीं आम जनमानस के जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर रही है। और इतनी बारिश रोज होते रही तो फिर तो दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बरसात दिल्ली सरकार सोई हुई है, कोई नहीं बोल रहा जी, कोई इस पानी का निकासी करने के लिए गवर्नमेंट को सोल्यूशन निकालनी चीज का निकालना चाहिए ना। गवर्नमेंट को क्या सुविधा हो रही है, पानी तो निकल रहा ही नहीं है। पानी निकालने की जगह होनी चाहिए, वो निकली नहीं अभी तक। आपको लगता है सरकार की नाकामी भी इसमें है? बिल्कुल है, देखिए ना सब सड़कों पे आ रहे हैं, जानवर तक सड़कों पे आ रहे हैं, उनका कोई दोष है? वो तो बेजुबान है। राजधानी दिल्ली इस वक्त बाढ़ के कठिन संकट से जूझ रही है। इस वक्त राजधानी दिल्ली के निचले इलाके हों या फिर रिहायशी इलाके हों, पूरी तरीके से पानी पानी हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई, मैं आपके साथ नफीसा का। लगातार यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। ऐसे में यमुना नदी अपने जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण जो दिल्ली के यमुना के आसपास के इलाके हैं वो यमुना की चपेट में है। और ऐसे में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, चाहे यमुना बाजार हो या फिर कोई और इलाका, जो दिल्ली में पूरी तरीके से पानी पानी हो चुका है। बाढ़ दिल्ली में कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हाहाकार मचा रही है, क्योंकि निचले इलाके डूब चुके हैं, जो घर में रहने वाले लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। और ऐसे में हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, सिविल लाइन है, यहाँ सिविल लाइन पर किस तरीके से जो यमुना का पानी है वो यहाँ भर चुका है, मेन रोड है। और ऐसे में जो ट्रैफिक की समस्या है वो भी देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि बाढ़ से सीधा तौर पर जो आम जनता है उनकी जिंदगी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते उनको घर से बेघर होना पड़ा है। हालांकि सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि तमाम तरीके के इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन अहम सवाल ये है, जिस तरीके से हम पानी में इस वक्त खड़े हैं, घुटनों तक पानी है और यही दिल्ली के हालात है, तो क्या दिल्ली के जो मौजूदा डबल इंजन सरकार है, जो मंत्री नेता है, जो ये कह रहे हैं कि यमुना के पास जो लोग रहते हैं वो अपनी मर्जी से रहते हैं और ऐसे में खतरा उन पर आना लाजमी है, इसमें किसी तरीके की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। लेकिन न्यूज आई ये सवाल करता है, आज जब ग्राउंड जीरो पर हम हैं, तो क्या ये कह देना, पल्ला झाड़ लेना कि यमुना किनारे वो लोग बसे हैं तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, सरकार का कोई कर्तव्य नहीं बनता, इतना कह देना काफी नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनसे वोट मांगने तमाम नेता जाते हैं। बीजेपी नेता भी दिल्ली चुनावों में इन्हीं लोगों तक पहुंचे थे, वोट मांगे थे, वादे किए थे कि उनके लिए भी काम होगा, विकास होगा। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से सिविल लाइन के हालात है। पानी का स्तर अगर हम इस और जाएंगे तो और ज्यादा बढ़ गया। देखिए यहाँ से बाइक गुजर रही है और बाइक के जो टायर है वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं, यानी कि बाढ़ के चलते और तेज बारिश के चलते आम जो जनमानस है उनकी जिंदगी पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। और देखिए यहाँ और ज्यादा ये नीचे गहराव है, आप कह सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ उतरी तो पानी का लेवल और बढ़ रहा है। और ये सब कुछ देखने को मिल रहा है जब दिल्ली के अंदर बाढ़ का जो संकट है वो बढ़ रहा है। हथनी कुंड से पानी जो लगातार छोड़ा जा रहा है, और ऐसे में दिल्ली के न केवल निचले इलाके बल्कि जो रिहायशी इलाके हैं, पोश इलाकों में आते हैं, उन पर भी बाढ़ का पानी आने को लेकर भी संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही है। देखिए इस तरफ आपको दिखा दें कि यहाँ पर पुलिस बूथ है और यहाँ पे जो चलता रोड है वो कहीं ना कहीं इस बाढ़ के पानी से प्रभावित हो। और ऐसे में अभी तेज बारिश भी दिल्ली में लगातार देखने को मिल रही है, तो देखना ये होगा कि क्या बारिश के चलते और कितने संकट और दिल्ली कितनी जूझने वाली है। और देखिए यहाँ से देखिए कितना ये मुश्किल हो रहा है यहाँ से सफर करना, और ऐसे में जब बाइक लेकर लोग जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनके लिए भी मुश्किलें हैं। और ये देखिए ये किस तरीके से बहुत मुश्किल है हमारे लिए ग्राउंड जीरो पर भी आकर कवरेज करना। क्या नाम है सर आपका? शेखर। देखिए ये बहुत खतरे का है, जब मैं चल रही हूँ मुझे ही डर लग रहा है, और ये बाइक से सफर कर रहे हैं तो कितना मुश्किल है। यहाँ आप इसी रूट पर डेली आते जाते हैं? जी मैडम।
और अभी पूरा रास्ता बंद है, बाइक आधी डूबी हुई है, कितनी दिक्कतें आप लोगों को हो रही है? मैम बिल्कुल दिक्कत हो रही है, परेशानी। बुराड़ी जाना है इस टाइम पे, और दिक्कत परेशानी इतनी हो रखी है कि पूछो मत। 2 बजे का निकले हुए हैं ऑफिस से, आरटी पे प्रगति प्रदान में ड्यूटी करते हैं हम। टाइमिंग इतनी हो रखी है, घर वाले पे भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। मतलब आपकी जिंदगी भी रिस्क में है और आपका जो काम रोजगार है वो भी कहीं ना कहीं अभी खतरे में है। बिल्कुल मैम। लगभग कितने घंटे से आप लोग ट्रैवल कर रहे हो और यहाँ सबसे ज्यादा पानी मिला या इससे पहले भी आप लोग पानी से? मॉर्निंग से पानी है, उस साइड भी पानी था, इस साइड भी पानी है। दिल्ली में बाढ़ कह सकते हैं कि पूरे इलाकों को एक तरीके से प्रभावित कर रही है। सरकार के रवैये को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंतजाम कितने नजर आ रहे हैं? बिल्कुल प्रभाव नहीं है मैडम, बीजेपी सरकार कुछ भी प्रभाव नहीं कर रही है, कुछ भी सहायता नहीं है। कुछ भी लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है बाढ़ के लिए। तैयार नहीं है मैडम, कुछ भी तैयार नहीं है। इतनी दिक्कत परेशानी सोचो। देखिए कितना हैवी व्हीकल होता है, लेकिन उसको संभालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त। जी। और कुछ ऐसे में ये मालूम नहीं है कि यहाँ गड्ढा भी हो सकता है, कई तरीके की चीजें हैं। जी बिल्कुल। अभी आप किस रूट से इधर जा रहे हैं? मैं बुराड़ी निकलूंगा मैडम। ये पूरा रोड बंद कर दिया गया है। हालांकि हमें पीछे मशीन दिखाई दे रही है जो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये शिखर थे जिनको कई तरीके की दिक्कत हो रही है, बाइक वो नहीं निकाल पा रहे। और सोचिए आप कि इस तरीके की तस्वीर दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आ रही है और ये कितना जरूरी हो जाता है समझना कि जो सरकार दावे कर रही है कि हर तरीके की व्यवस्थाएं कर दी गई है, कड़े इंतजाम है और हम बाढ़ से लड़ने के लिए, उससे निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन ये सिविल लाइन की तस्वीर है। आगे और चलते हैं और दिखाते हैं कि दिल्ली का क्या हाल है जब बाढ़ हाहाकार मचा रही है। देखिए ये पूरा पानी से हाईवे भर चुका है और ऐसे में ट्रैफिक की समस्या ज्यादातर देखने को मिल रही है। सर, पानी भरा है, बाढ़ दिल्ली में आ चुकी है और आप लोग ट्रैफिक में फंसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब ये पानी की निकास नहीं हो रही है, पानी की निकास जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। चलने में ट्रैफिक जरूरत से ज्यादा जाम हो रही है, सारे गाड़ियां की हालत आप देख रही है क्या पोजीशन है। तो क्या सरकार ने इंतजाम पुख्ता तरीके से नहीं किए? निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं है? निकासी तो करवाना पड़ेगा, वो चाहेंगे तो अपने आप निकल जाएगी, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे निकालना है, कैसे है। वो तो प्रशासन भी देख रही है यहाँ पे, कोई आप भी देख रहे हो, प्रशासन भी देख रही है, कोई है यहाँ पे निकासी, कोई पानी की निकासी नहीं है। म्यूजिक बंद कर दीजिए। सर, डबल इंजन सरकार दिल्ली में है और वो ये दावा कर रही है कि पूरी तरीके से हम तैयार हैं, इंतजाम पूरी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। जाम, इतना ट्रैफिक, जरूरत से ज्यादा ट्रैफिक हो रही है और इतनी बारिश रोज होते रही तो फिर तो दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो जाएगा बरसात में। तो क्या आपको लगता है कि जनता जूझ रही है समस्याओं से, लेकिन सरकार सोई हुई है? समस्याएं से तो ये बरसात, ये बाढ़ से तो पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है और दिल्ली भी जूझ रही है। सरकार सोई हुई है, दिल्ली सरकार सोई हुई है, कोई नहीं बोल रहा जी। कोई इस पानी का निकासी करने के लिए कोई बता दो, आप भी देख रहे हो यहाँ पे कोई निकासी करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है जी। परेशान कौन हो रहा है जी? आम जनता परेशान हो रही है। तेज बारिश और बाढ़ का पानी आम जनमानस को प्रभावित कर रहा है, लेकिन सरकार सतर्क नहीं है या फिर पुख्ता इंतजाम नहीं है जो होने चाहिए, लोगों का कहना है। सर, आप भी पूरा लगभग आधे डूबे हुए हैं पैर, और ये पानी, इस तरीके की तस्वीर दिल्ली से हर जगह से आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? बाढ़, कभी सोचा था कि दिल्ली में भी इतनी तेजी से बाढ़ आएगी? नहीं, ये तो नहीं सोचा था कभी दिल्ली में बाढ़ आएगी, लेकिन अब बाढ़ आ गई है तो क्या करें। तो क्या इंतजाम होने चाहिए थे पहले से? इंतजाम होना चाहिए, लेकिन वो इंतजाम हुआ नहीं। अभी ट्रैफिक की समस्या हम यहाँ पर देख रहे हैं। जी, ट्रैफिक बहुत लगी हुई है यहाँ, पूरा जल भरा हो गया है यहाँ। बिल्कुल, देखिए इतना यहाँ पर पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहे कि कैसे भी वो यहाँ खड़े हो या लोगों की मदद के लिए। और आप देखिए ये ट्रैवल बस जो यहाँ से जा रही थी सिविल लाइन पर, लेकिन पानी का स्तर इतना ज्यादा है कि टायर तक डूब चुके हैं और ऐसे में लोग उतरकर खुद बस को वापस ढकेल रहे हैं क्योंकि आगे जाने का रास्ता बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है ऐसे समझ पाना कि मैं कहाँ जाऊँ। हालांकि यहाँ देखिए किस तरीके से पानी का जो निकासी है उसके इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सब लोग
आ रहे हैं, कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से आए हैं। क्या सोचा था कि दिल्ली में जब आएंगे तो इस तरीके से पानी से सड़कें भरी मिलेंगी? आपकी बस फंस चुकी है इस वक्त। कल ही देख ली थी तो ये आइडिया था कि इतना पानी मिलेगा। इधर आना। देखिए ये पूरी बस जो हरिद्वार से आ रही है वापस, और यहाँ हालांकि खबरों के माध्यम से देख रहे थे कि दिल्ली में बाढ़ है और दिल्ली में इस तरीके से सड़कों पर पानी भरा है, लेकिन इनको ये अंदाजा नहीं था कि जब ये दिल्ली में आएंगे तो इनको पोश इलाकों में यानी कि सिविल लाइन पर भी इतना पानी भरा मिलेगा। और ये बस फंस चुकी है जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, और ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ना आगे जा पा रहे हैं और ना ही पीछे आ पा रहे हैं, और ऐसे में कोई भी अधिकारी, शासन प्रशासन यहाँ पर मौजूद नहीं है। कोई सहायता के लिए यहाँ या फिर किसी तरीके की लोगों की मदद के लिए कोई अधिकारी यहाँ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ये दिल्ली के हालात है और दिल्ली में लोग खुद संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये बस को वापस ले जाया जा रहा है, और यहाँ लोग जो बस में सफर कर रहे थे वो खुद है। आप लोग फंस गए, यहाँ पर कोई अधिकारी, कोई मदद के लिए मौजूद नहीं है आपके। देखिए किस तरीके से यहाँ लोग संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। पानी में बस पूरी आधी डूब चुकी है, टायर पानी में पूरी तरीके से डूब गए थे, और ऐसे में जब आगे नहीं बढ़ पाए तो ये लोग वापस ले जा रहे हैं। ये कुदरत का कहर हम कह सकते हैं, कुदरत की मार है, लेकिन इसमें सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। सरकार को अलर्ट मोड पर जिस तरीके से अनाउंसमेंट चल रही है उसको लेकर भी ये अनाउंसमेंट जरूर करनी चाहिए थी कि लोगों के लिए आसानी हो, मुश्किलें ना बढ़े। ऐसे करके बस में मौजूद लोगों ने ही बस को पीछे धकेला है। क्या नाम है सर आपका, और आप लोग कहाँ से आ रहे थे? सब लोग हरिद्वार से? हरिद्वार से आ रहे हैं सर। हरिद्वार से बस फंस चुकी थी आप लोगों की? हाँ, बस फंस गई थी पानी में। ये जो मुश्किलें हो रही हैं सर, इसका अंदाजा था कि दिल्ली में जाएंगे तो ऐसे हालात मिलेंगे? बिल्कुल अंदाजा था जी हमें, इस चीज का बिल्कुल अंदाजा था हमें कि पानी बराबर। ड्राइवर को बोलो इधर को बचना काटा, सीधे ले ले गाड़ी, फिर भी ड्राइवर ने जो अंदर को काट दिया, इधर पानी में मुसीबत खड़ी करवा दी हमारे लिए। दिल्ली में भी बाढ़ की स्थिति अब बढ़ गई है। हाँ जी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। तो जी ये तो गवर्नमेंट को सोल्यूशन तक नहीं निकालनी, इस चीज का निकालना चाहिए ना गवर्नमेंट को। भी कोई भी अधिकारी, शासन प्रशासन का नजर नहीं आ रहा जो आप लोगों की मदद के लिए हो। जी आप मदद के लिए तो हम खुद ही, हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें खुद ही। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार को अलर्ट मोड पर आना चाहिए जिस तरीके से बाढ़ का लेवल बढ़ रहा है? वो हम इस बात को नहीं आना चाहिए। क्या नाम है आपका? जितेश। जितेश, आप भी आधे डूबे पड़े हैं, पानी का ये हालात है। क्या सरकार उतने काम नहीं करी जितना काम करना चाहिए? नहीं कर रही है। कितनी दिक्कत, पानी में बस डूबी हुई है, डर लग रहा है क्या? डर लगता है। ले गए। इस तरीके के भी मनचले लोग कुछ होते हैं जो इस तरीके की आपदा में भी जो स्टंट दिखाई देते हैं। क्या सुविधा हो रही है? पानी तो निकल रहा ही नहीं है। सरकार कह रही है सारे इंतजाम हुए हुए हैं, हम तैयार हैं पूरी तरीके से बाढ़ से लड़ने के लिए। अच्छा ठीक। मोदी कुछ नहीं करेगा। मोदी कुछ नहीं करेगा? क्या करेगा? जनता डूब रही है। ये तो बाढ़ के हालात है, तो उसमें तो बाढ़ भी तो रोको ना, किसी तरीके से रोकेंगे, कुछ है नहीं सुविधा। तो आपको लगता है कि बाढ़ और बारिश में भी सरकार को सतर्क होना चाहिए? गड्ढे है, कोई सुविधा है नहीं, पानी निकालने की जगह होनी चाहिए, वो निकली नहीं अभी तक की। सरकार ये कह देती है कि अब बाढ़ किनारे बसे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ यही बोलती है। तो क्या पल्ला झाड़ रही है अपनी जिम्मेदारी से? तो पल्ला ही झाड़ रही है। मोदी सरकार तो हर चीज को लेकर दावे करती है। काहे के दावे करती है? ये देखो ना हाल क्या हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि जीरो है। अब 5 साल रहेगा, उसके बाद रहेगा ही नहीं। दिल्ली में तो डबल इंजन सरकार है, काम ज्यादा होना चाहिए। यहाँ तो गड्ढे इतने हैं, सड़कें नहीं बन रही है कितने सालों से, और ऐसे में बाढ़ का पानी। और ऐसे में बाढ़ का पानी। पानी भरा हुआ है, कुछ नहीं है, ये जमुना का पानी भरा हुआ। देखिए वो महिलाएं थी जो ये कह रही हैं कि सरकार कहाँ सोई है जब बाढ़ का पानी सड़कों तक आ रहा है और किसी तरीके के ना तो इंतजाम है ना सहायता के लिए सहायक खड़े हैं। बस दावे हैं जो दावे खोखले हैं, और दिल्ली पूरी तरीके से बाढ़ के पानी से ग्रस्त होती जा रही है और दिल्ली में हाहाकार मचा है।
लोग बेघर हो रहे हैं और ऐसे में जो सफर में लोग निकले हुए हैं उनको भी कई तरीके की दिक्कतें हैं, जाम है और पानी में पूरी तरीके से उनके जो ट्रैवल व्हीकल है वो भी डूबते जा रहे हैं। पूरा लंबा टाइम भी जा रहा है और समय जा रहा है, बैटरी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, मेरे ड्यूटी टाइम भी माइनस हो और रहा है। ऐसे में जो जलभराव है सड़कों पर ड्राइविंग करना कितना मुश्किल हो रहा बहुत मुश्किल होता है, पैर आगे नहीं बढ़ते, टायर नहीं चलते हैं। है। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार काम कर रही है निकासी के लिए, पानी हटाने कर रही होती तो कल से अब तक परेशान होते। जमुना पे जाके देखिए, वजीराबाद का पुल का पानी एकदम छू चुका है ऊपर तक। इतनी परेशानी हो रही है, वजीराबाद के लोग बाहर सड़कों पर, गाय गोरू जितने भी सब बाहर आ चुके हैं। आपको लगता है सरकार की नाकामी भी इसमें है? बिल्कुल है, देखिए ना, सब सड़कों पे आ रहे हैं, जानवर तक सड़कों पे आ रहे हैं, उनका कोई दोस्त है वो तो बेजुबान है। जी, लेकिन सरकार की जो मंत्री हैं, नेता, वो ये कह रहे हैं कि अब बाढ़ किनारे यानी कि यमुना किनारे रहेंगे लोग तो फिर दिक्कतें तो आएंगी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो मैम उसका निकास भी तो देखना होगा सरकार को। अब है ऐसे कोई थोड़ी अपने पास से निकास लेके आएगा कोई जनता, सरकार को निकास और विकास सोचना पड़ेगा ना। जनता विकास और विकास की बात डबल इंजन सरकार हमेशा करती है, मोदी जी नारे देते हैं। तो नारे देते हैं, कुछ करके भी तो दिखाएं। देखिए ये डेमो, देखिए डेमो। खड़ी रह पाना भी मुश्किल है और अगर व्हीकल के साथ आप हैं तो वो भारी व्हीकल है फिर भी बैलेंस बिगड़ रहा है। जी मैम, बहुत ज्यादा। आप बाढ़ कभी सोचा था दिल्ली में भी आएगी? कभी नहीं, मैं इतनी बड़ी होगी मैंने कभी नहीं सोचा था, ना कभी देखा था। ऐसा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है मेरा। ठीक है, देखिए इस तरीके की दिक्कतें सबको हो रही हैं, ऑटो चालक है और ये समस्याएं सबको हो रही हैं। कितनी दिक्कतें, बस से ये धुआं भी निकल रहा है, व्हीकल क्योंकि गर्म हो रहे हैं पानी के अंदर, और ये तमाम चीजें यहाँ देखने को मिल रही है क्योंकि बाढ़ का पानी अब सड़कों तक आ रहा है, हाईवे तक पहुंच रहा है क्योंकि उफनती लहरें और जो नदी का यमुना नदी जिस तरीके से रौद्र रूप दिखा रही है वो डरावनी है। भैया क्या नाम है आपका? देवेश। रमेश जी, जा रहे कितनी मुश्किल हो रही है इतने बड़े पानी में सवारी को लाना ले जाना? बहुत दिक्कत हो रही है। पानी कहाँ कहाँ मिला अभी तक आपको? अभी तो यही मिल रहा है मुझे। यही मिला है? हाँ, यमुना नदी तो बंद ही है पूरी। वो यमुना नदी बंद कर दी है, यमुना घाट भी बंद है। जी। क्या लग रहा है कि पानी और कितना ज्यादा बढ़ेगा, चढ़ेगा? यह तो लगने से ज्यादा बढ़ेगा, इतना ही आता है बस। आप भैया आप क्या कहेंगे, दिक्कत हो रही है पानी से? दिक्कत हो रही है, पूरे गंदे हो गए, पूरे गंदे हो गए। पूरे गंदे हो गए। दिक्कत नहीं हो रही है, पानी में कौन से जाने के लिए तीसरे मांगो कहते हैं 20 ही देंगे। सवारी पैसा नहीं बढ़ा रही, हमें परेशानी है तब भी जाना पड़ रहा है, पेट पालना है। देखिए ये तस्वीरें दिल्ली की, और देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो ये रूट है, ये यहाँ से ज्यादा पानी का स्तर यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके कोई अधिकारी, कोई यहाँ पर जो सहायता के लिए कर्मचारी वो यहाँ पर नहीं नजर आ रहा। लोग जा रहे हैं, फंस रहे हैं और फिर वो वापस आते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिल रहा। जाना है तीर्थ राम, देखो कितना पानी आप भरा। हॉस्पिटल जा रही हैं जी, और ऐसे में इतना पानी, ट्रैफिक, अब क्या करें मैडम, जाना पड़ेगा। हस्बैंड की तबीयत खराब ज्यादा हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे भी जा रही हूँ मैं पानी में इतने इसमें। अगर आपको समय से पहुंचना हो तो कई घंटे आपको लग रहे हैं। कई घंटे पहुंचने समय से लग रहे हैं, तो शॉर्टकट से जाना ही बेहतर होगा। लेकिन दिल्ली में ऐसे जल भराव देखने को मिल रहे हैं, फिर कितनी डर भी लग रहा है और समस्याएं भी कितनी है। बहुत ज्यादा मैम। क्या आपको लग रहा है कि सरकार कोई निकासी के लिए काम कर रही है? कुछ नहीं होता मैडम, कुछ नहीं होता, हर साल का यही है। जब बारिश होती है जब दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं दिखाया जाता। ये जब बारिश होती है, पानी पड़ता है, उसके बाद पता लगता है। ये हर साल के दावे हैं। तो क्या सरकार विफल रही, फेल हो गई बचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए? मैडम सरकार तो देख लो, हम मजदूर आदमी, हम क्या करेंगे? ऐसा पानी में बच जाएंगे, हम कैसे लेके जाएंगे अपने बच्चों के लिए कमा के? हम इतनी देर जाम में बसे रहेंगे तो हम कहाँ से करेंगे अपने बच्चों के लिए? मजदूरी हमारी होगी नहीं, बस इससे ज्यादा मैं तो कुछ नहीं। यमुना किनारे और रिहायशी इलाकों में पानी भर रहा है सर लगातार, यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ दावे कर रहे हैं कि हम तैयार। दावे है मैडम, कुछ नहीं है। कोई सी भी सरकार हो सिर्फ दावे ठोक सकती है कि हम तैयार है, पहले से मानसून आने वाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल, देखिए मानसून और बाढ़ का पानी दोनों मार दिल्ली वासियों पर पड़ रही है और दिल्ली वासी कहीं ना कहीं उम्मीद में है कि शायद उनको राहत मिलेगी, सरकार जागेगी, तमाम इंतजाम करेगी, लेकिन दिल्ली में फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। दिल्ली डूबती जा रही है, सरकार सोई हुई है, दावे हैं
लेकिन खोखले हैं और ऐसे में आम जनमानस कई तरीके की दिक्कतों का सामना कर रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ आई, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।